हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप लोग का एग्जाम विद अरिहंत ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो देता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका गाइड, आपका टीचर वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मैं आपको रीजनिंग करा रहा हूं और रीजनिंग का एक पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग के क्लास में भी आपको बताए थे, नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब जितने भी आकृति पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वह मैं आपको पहले करवा रहा हूं। और इसके पहले मैंने आपको दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। सबसे पहला टॉपिक किया था हम लोगों ने दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने किया मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मतलब फर्स्ट जो टॉपिक किया था वह किया था मिरर एंड वाटर इमेज, मतलब दर्पण और जल प्रतिबिंब। दूसरा टॉपिक किया था पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, कागज को मोड़ना एवं कागज को काटना। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में हमेशा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा यहां से पूछा जाता है और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसके ट्रिक को समझने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, मतलब आकृतियों की गिनती, आकृति की गिनती। इसमें क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, आपको ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल दिखते हैं और आपको काउंट करके गिनकर बताना होगा कि कितने ट्रायंगल हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग के अंदर बहुत सारे वर्ग होंगे, आयत के अंदर बहुत सारे आयत दिखते हैं, वृत्त के अंदर बहुत सारे वृत्त दिखेंगे, लाइन आपको काउंट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वह आज हम लोग करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गिनती। सबसे पहले आइए हम लोग देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वह कहां कहां से आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक देखते हैं डियर। टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब होता है आकृतियों की गिनती, आकृति की गिनती। गिनती करना। इसमें डियर जो क्वेश्चन आता है वह किस किस टाइप से आ सकते हैं, कितने टाइप के फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे डियर। इसमें जो क्वेश्चन आएगा जैसे ट्रायंगल बेस्ड, मतलब त्रिभुज पर आधारित। और क्वेश्चन कहां से आएगा, इसके बाद हम लोग सबसे फर्स्ट जो पढ़ेंगे, हम लोग सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रायंगल बेस्ड, मतलब त्रिभुज पर आधारित। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे वर्ग पर आधारित, मतलब स्क्वायर बेस्ड, यह वर्ग है, वर्ग पर आधारित। इसके बाद जो आपको कराए जाएंगे वह होगा डियर रेक्टेंगल बेस्ड, मतलब आयत बेस्ड, आयत पर आधारित। और क्वेश्चन कहां से आएगा डियर, तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे लाइन बेस्ड, लाइन मतलब इस तरीके का, या यह लाइन जो होता है इसको काउंट करना पड़ेगा, या यह लाइन जो होगा इसको काउंट करना पड़ेगा, है ना। इसको क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहा जाता है, लंबवत रेखा। इसको क्या कहा जाता है, तिरछा रेखा, मतलब काउंटिंग ऑफ लाइन। और कहां से क्वेश्चन आता है डियर, तो और क्वेश्चन आएगा सर्कल बेस्ड, मतलब वृत्त पर आधारित, वृत्त पर आधारित। क्लियर है। तो ज्यादातर क्वेश्चन डियर यही से आपके एग्जाम में आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे, प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम हो, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डियर इस टॉपिक से क्वेश्चन एक जरूर मिलता है। क्लियर है। और यह जो टॉपिक है मेन आपका प्रैक्टिस बेस्ड है। कुछ ट्रिक आपको बताए जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो डियर सबसे फर्स्ट जो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें जो सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे उसका होगा डियर, वह होगा त्रिभुज पर आधारित। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वह करेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ग पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आयत पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद लाइन पर आधारित, मतलब रेखाएं की गिनती करना, रेखा की गिनती करना,
कितने रेखाएं हैं। उसके बाद हम लोग वृत्त पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इतने टाइप से क्वेश्चन करेंगे, और भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लास्ट में हम लोग और भी इसमें जो आपके एग्जाम में और भी जो पूछे जाते हैं वह भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज त्रिभुज की गिनती करना, उसके बाद हम लोग वर्ग पे आएंगे। और आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्लाइड पे ये दे रहा, देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन से, एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे और आराम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग ट्रिक भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि अगर देखो मैं सबसे पहले बता दूं किसी भी क्वेश्चन को, यह जो टाइप है डियर मैं यहां पे लिख देता हूं त्रिभुज पर आधारित, त्रिभुज पर आधारित मतलब ट्रायंगल बेस्ड, ट्रायंगल बेस्ड। कोई भी जो क्वेश्चन होता है इसमें जैसे ट्रायंगल बेस्ड होगा तो डियर इसके बनाने के दो तरीके होंगे, इसके बनाने के दो तरीके होंगे। एक तो होगा डेफिनेट हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग बनाएंगे, एक होगा, देखिए डियर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो ट्रिक पे नहीं बनेगा, आपको काउंट करना ही पड़ेगा, मतलब उसको आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आपको काउंट करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों लगाकर, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों लगाकर क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर मैं बता दूं कि यहां पे आपको ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट आपको दोनों बताए जाएंगे, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों बताए जाएंगे, ताकि अगर क्वेश्चंस का लेवल किसी भी टाइप का हो जाए ना तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ा है तो एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपसे बनेगा नहीं, दिक्कत आएगी। इसलिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक तो समझिए ही और ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी आपको समझना चाहिए। क्लियर है? तो आइए डियर आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं और एकदम हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, मतलब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, आगे चल के क्वेश्चन का टाइप चेंज होगा, उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन होंगे तो वह कैसे जल्दी बनाएंगे यह भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए डियर सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं यहां पे त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे हैं आपको और आपको काउंट करके बताना है। क्लियर है? अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे या कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए अगर आप इसको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, अगर कॉन्सेप्ट के साथ काउंट करते हैं तो देखिए एक त्रिभुज इस लाइन से लेकर, देखिए अगर आप सिर्फ इस लाइन से देखते हो, इस लाइन से, तो यहां से लेकर आगे तक देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक त्रिभुज होगा, फिर यहां से लेकर यहां तक यह दूसरा त्रिभुज होगा, फिर यहां से लेकर यहां तक यह तीसरा त्रिभुज होगा, यह कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, और फिर यहां से लेकर यहां तक यह चौथा त्रिभुज होगा। मतलब अगर देखा जाए तो इस लाइन से सिर्फ आगे तक 4 त्रिभुज बने हैं। अब देखिए अगर आप इस लाइन से देखोगे तो आप देखिए आगे तक कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। फिर इस लाइन से आगे तक देखोगे कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज, 2 त्रिभुज बनेंगे। और फिर इस लाइन से कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 त्रिभुज बनेंगे। तो देखिए अगर आप इसको काउंट करके अगर लिखते हो तो देखिए सिंगल मतलब स्टार्टिंग के लाइन से कितना बना, 4 बना, फिर अगले लाइन से कितना बनेगा, 3 बनेगा, फिर अगले लाइन से कितना बनेगा, तो 1 और 2, 2 बनेगा, और फिर इस वाले लाइन से आगे तक कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसी सबको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 और 3 7 और 3 10। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डियर, 10 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10 है, जो कि आपके ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा। अब देखिए यह तो आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि देखिए अगर आप इस लाइन से काउंट किया आगे तक तो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक एक, इस तरीके से बताया गया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखो इसका मतलब अगर आप इसको जल्दी काउंट करना हो तो इसके बेस को नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 और इसको अगर आपस में ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब डियर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना है, आपको इसके बेस को काउंट करना है, इसके बेस को काउंट करना है। जैसे 1 2 3 और 4 और इसको आपस में ऐड कर दो, 4 + 3 + 2 + 1 आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा
अब इसी टाइप के आगे क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग करने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग आगे बहुत सारे करने वाले हैं। आइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सबसे पहले यह जो क्वेश्चन बनाया इस पे आधारित आइए कुछ क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए इसका आंसर आप लोग बनाएंगे, अब देखिए इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बतानी है। अब इसमें अगर आप एक एक करके काउंट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, बनाने का फायदा नहीं है। इसलिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए और अगर आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपल आपको ट्रिक लगा देना है, क्या, सभी के बेस को काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, या 9 है ना, सबको आपस में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, आपका देखो राइट आंसर क्या आएगा, 9 और 8 17, 17 और 7 क्या होगा डियर 24, 24 और 6 क्या होगा 30, 5 35, 35 4 39 और 3 42 और 3 45, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45, आपका राइट आंसर हो जाएगा 45, आपका राइट आंसर होगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, इसके बेस को काउंट करो और उसको आपस में ऐड कर दो डियर, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि यह दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए डियर इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी से रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर यह जो है आप देखेंगे, अगर इसमें पूछा जाए कि कितने ट्रायंगल है तो कैसे बताएंगे, तो सेम एज उसी तरीके से 1 और 2 दोनों को आपस में ऐड करेंगे और आपका सही आंसर आ जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं वही तो है, अब बीच में एक लाइन आ गया, तो देखिए कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है, देखिए 1 और 2 है ना, 1 और 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझिएगा डियर 1 और 2 मतलब 2 + 1 हो जाएगा 3। क्लियर है? अब देखो जब एक बेस है तो 3 ट्रायंगल हुआ, एक दूसरा लाइन इसमें आ गया, एक दूसरा लाइन इसमें आ गया, इसका मतलब यहां भी 2 और यहां भी 1 और 2, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहां भी 3 होगा और यहां भी 3 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर 1 एक बेस है तो 3 ट्रायंगल है, अगर दूसरा बेस हो गया तो गुना 2 कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या 6, आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 क्या होगा डियर, आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आइए इस पे आधारित और भी कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए डियर सेम एज इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे आप इसको, देखिएगा। अब देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5, सेम एज यहां भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब सबको ऐड करेंगे, अगर आप सबको ऐड करेंगे तो देखो 5 + 4 + 3 + 2 + 1। क्लियर है? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना होगा, देखिए 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना होगा, देखिएगा बताइए डियर कितना होगा, ऐड कीजिए। तो देखिए 5 और 4 9, 3 12 और 3 15, यह 15 हो गया। इसका मतलब डियर यहां पे भी 15 होगा, यहां पे भी 15 आएगा और यहां पे भी 15 आएगा, यहां पे भी 15 आएगा। मतलब इस सबको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो सबको ऐड करोगे तो देखो 15 15 30 और 15 45, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यह ए जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नहीं तो सिंपल आप नीचे वाले को ऐड करो,
अगर एक लाइन है तो 15 ट्रायंगल हुआ। टोटल कितने लाइन हुए? 1 2 3, तो 15 या 45, आपके राइट आंसर आ गए 45। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अलग से दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा डियर सभी लोग। जैसे देखिए, इसमें भी आपको ट्रायंगल ही काउंट करना है। इसमें भी आपको ट्रायंगल ही काउंट करना है। देखो डियर, उसी तरीके का है जिस तरीके का पहले वाला था, इसके पहले वाला, और उसी तरीके से इसको भी काउंट करेंगे। कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखो, इसको अगर ऐड करोगे कितना होगा? 10 ट्रायंगल यहां पे बन जाएगा। इसको ऐड करोगे कितना होगा? 10 ट्रायंगल यहां पे बन जाएगा। अब देखो, इसको अगर ऐड करोगे और इस दोनों को ऐड करोगे तो देखो, 7 और 6 13, 13 5 18, 4 22, 3 25 और 3 28, मतलब यहां पे 28 ट्रायंगल और यहां भी 28 ट्रायंगल। अब सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबको आपस में ऐड कर दो, 28 प्लस 28 प्लस 10 और प्लस 10 क्या होगा? तो 28 28 यह हो गया 56, और प्लस यह कितना हो गया? 20। तो टोटल कितना हो जाएगा डियर? 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 76 ट्रायंगल हैं। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 76 ट्रायंगल हैं। क्लियर है ना? तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यह देखो, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है डियर। बताइएगा इसका आंसर। सेम उसी तरीके से काउंट करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, आप देखिएगा। यहां पे 1 2 3 4 5 हो गया 5। कुछ नहीं करना है, इस सबको ऐड करो। इस सबको अगर ऐड करोगे कितना होगा? तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा? तो 5 4 9 3 12 और 3 15। देखो, जब एक बेस है तो 15 ट्रायंगल है। अब टोटल कितने बेस हो गए? 1 2 3 4 5, 15 गुना 5 कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह हो जाएगा आपका 75। 75 मतलब इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं? तो 75 ट्रायंगल हैं। देखिए डियर, यहां पे ऑप्शन 45 है, 50 है, 60 है और क्या है? 70 है। इस 70 को 75 कर लेना, 70 को 75 कर लेना, यही आपका राइट आंसर होगा। टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकता है। क्लियर है ना? तो यह जो ऑप्शन है यह 75 है और इसमें टोटल कितने ट्रायंगल होंगे? 75 ट्रायंगल होंगे। तो अभी सभी यह रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर है ना? अब आइए डियर, इसके बाद क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड होगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, समझने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसी से रिलेटेड होगा। देखो एकदम कनेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसी से रिलेटेड होगा, थोड़ा सा अलग होगा, क्वेश्चन समझिएगा डियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाने हैं वही कॉन्सेप्ट लगाकर जो अभी लगा रहे थे, बस थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। इसमें बताने हैं कि कितने ट्रायंगल होंगे, बताइए। इसमें आपको बताने हैं कि कितने ट्रायंगल होंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी सो बताना है डियर। कितने त्रिभुज होंगे सो आपको बताना है। अब देखिए यहां पे, कभी भी जब आप स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर बेसिक क्वेश्चन क्लियर है ना, तो उससे जो कनेक्टेड क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बनाने का तरीका क्या होगा। जब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों को लगाकर आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें देखो कि कितने ट्रायंगल होंगे। तो देखिए
1 2 3 सॉरी, यहां पे 3 है, 1 2 3। इसका मतलब डियर इसमें कितने होंगे, 6 ट्रायंगल होगा, 3 2 5 1 6, 1 2 3। यहां पे कितने होंगे, 6 होगा, 1 2 3। यहां पे भी कितना होगा, 6 होगा, 1 2। यहां पे कितना होगा, 3 होगा। अब देखो डियर, सबसे पहले तो इसको अलग अलग काउंट किया, और जब अलग अलग काउंट किया तो आप देख सकते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3, यह तो हुआ ही। अब लास्ट में देखना, यह तो आपने सबको अलग अलग काउंट किया है, लास्ट में एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा या नहीं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। अब सबको ऐड करो डियर, तो देखो यहां पे यह हो गया 18 और प्लस 3 और 1 4, टोटल आंसर क्या आ गया, 22। 22 जो हो गया आपका एकदम राइट आंसर है, 22 आपका इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए काउंट करने का क्या तरीका हुआ, इसके पहले जो बेसिक आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड था, बस उसको अलग अलग काउंट किया और टोटल जो बचा लास्ट में उसको काउंट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट में जो टोटल बड़ा वाला बनेगा ना, उसको ध्यान रखना है कि वह काउंट हो रहा है या अलग से काउंट करना है, जैसे इसमें अलग से काउंट किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें बताने हैं कि कितने ट्रायंगल होंगे, कितने ट्रायंगल होगा, सो डियर इसमें बताना है। अब उसी तरीके से काउंट कीजिए, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, सो देखो तो इसमें बन जाएंगे आपके 3 ट्रायंगल, यहां भी कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 ट्रायंगल बन जाएगा, यहां कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 ट्रायंगल हो गया। अब देखो यह तो आपने साइड में एकदम देखते ही बता दिया क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो चुका है। अब देखिए बीच में देखो, बीच में इस वाले में कितने ट्रायंगल होंगे। कभी भी अगर क्वेश्चंस का लेवल जो बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा भी अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो तरीका होता है कि उसको अलग अलग करके काउंट करो और बाद में टोटल को ऐड कर दो। अब देखो डियर, बीच वाले में टोटल ट्रायंगल कितना होगा, तो बीच वाले में टोटल ट्रायंगल बनेगा 5। कैसे, 1 2 3 4 और एक या पूरा वाला, तो इसमें 5 ट्रायंगल बना। अब देखो सबको जब अलग अलग काउंट किया तो कितना आया, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5। अब देखो अभी तक जो आपने काउंट किया क्या उसमें टोटल बड़ा वाला काउंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, या टोटल बड़ा वाला काउंट नहीं हुआ है, तो एक ट्रायंगल और बढ़ जाएगा। अब बताओ डियर टोटल आंसर क्या होगा इसका, तो देखिए यहां पे हो गया या 9 हो गया और यहां पे हो गया 6, टोटल आंसर हो गया डियर 15 आपका राइट आंसर होगा। 15 आपका एकदम 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो डियर देखो इसके पहले जो कराए गए उसी से संबंधित क्वेश्चन था, उसी से संबंधित क्वेश्चन था और आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब आइए डियर आगे देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए अब देखिए अब देखो एक क्वेश्चन के टाइप अलग आ रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको 2-3 मिलेंगे और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको जल्दी कैसे बनाएंगे। देखो क्वेश्चंस के टाइप समझना है कि अगर इस टाइप का आएगा यह वाला ट्रिक लगा देना है, यह वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, इस तरीके से आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं और अगर आप इसको काउंट करते हैं, सबसे पहले तो काउंट करने का तरीका भी समझ लो कि काउंट करने का तरीका क्या होता है। अगर आप काउंट करते हैं तो एक एक करके काउंट करेंगे और काउंट करने का तरीका क्या होता है समझिएगा डियर। हम लोग कभी भी जो काउंट करने का तरीका भी समझ लीजिए, आगे काम आएगा, है ना। काउंट करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले फिगर 1 वाला, मतलब एक फिगर वाले जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, मतलब सिंगल फिगर वाला, मैं लिख देता हूं यहां पे सिंगल फिगर वाले जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं सबसे पहले उसको काउंट करो। उसके बाद डबल फिगर
डबल फिगर वाला जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उसको काउंट करो। इसका मतलब यह होता है डियर कि सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को काउंट करो, फिर बड़े ट्रायंगल को काउंट करो, यह होता है। तो देखो, अगर छोटे ट्रायंगल को काउंट करोगे तो देखिए सबसे छोटे वाला ट्रायंगल 1 2, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब अगर आपने देखा तो सबसे छोटे वाले जो ट्रायंगल हुए, सबसे जो छोटे वाले ट्रायंगल हुए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे छोटे वाला ट्रायंगल जो हुआ डियर यह हुआ आपका 9 हुआ। अब इससे बड़े वाले ट्रायंगल, अब इससे बड़े वाले ट्रायंगल कौन है? देखिए अब इससे बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है। तो डियर देखो, अगर इससे बड़ा वाला ट्रायंगल देखोगे तो देखो एक ट्रायंगल यह है, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल यह है, तीसरा ट्रायंगल यह है। इससे बड़े वाले ट्रायंगल यह 3 हो गया। क्लियर है ना? उसके बाद यह बड़े वाले ट्रायंगल हो गए और एक लास्ट में एक टोटल बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। एक टोटल बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, यह एक बन रहा है और टोटल आंसर कितने आ जाएंगे डियर? 13 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा देख लो कोई भी ट्रायंगल इसमें नहीं बन रहा है। तो यह तो काउंट करने का तरीका होता है। काउंट करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले छोटे वाले फिगर को देखा, उससे फिर बड़े वाले फिगर को देखा, फिर उससे बड़े वाले फिगर को देखा और उसको आपस में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन यह इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह जो क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, यह भी क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो सेम है और यह भी क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन 3 है सेम फिगर में। और कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो करना क्या है, आपको ट्रिक लगा देना है फाइनल। और वह ट्रिक क्या होगा डियर? तो 2n - 5, n इक्वल टू क्या होगा? n इक्वल टू होगा नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल मतलब छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या, सबसे छोटे त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल। अब देखो कैसे, तो नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल कितने हैं? इसमें 9 है। नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट ट्रायंगल कितने हैं? 9 है। तो कुछ नहीं करना है, 2 × 9 - 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 2 × 9 18 - 5 आंसर क्या आ गया? 13। देखो यहां भी 13 आया था। तो कुछ नहीं करना है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो 2n - 5 कर दोगे डियर, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप आराम से इसको जल्दी बना सकते हैं। देखिए डियर, अब इसमें अगर काउंट करना है तो जल्दी कैसे बनाओगे? तो पहले कुछ नहीं करना है, आपको 2n - 5 कर देना है। 2n - 5 आपको कर देना है। अब 2n - 5 करने के लिए सबसे पहले छोटे त्रिभुजों की संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16। क्लियर है? टोटल छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16 है। अब सीधा करो, 2 × 16 - 5, यह हो गया 32। 32 - 5 आपका राइट आंसर क्या आ गया? 27 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो कभी भी इस टाइप के फिगर में क्वेश्चन आए तो एक ट्रिक होता है 2n - 5। बाकी एक एक करके काउंट कराया तब भी आपका आंसर सेम ही आया था। सभी में एक एक करके काउंट कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? टाइम लगेगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में फिगर आए तो आप आराम से उसमें 2n - 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए डियर अगला क्वेश्चन देखिए। सेम एज डियर, यह सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या करेंगे? 2n - 5 लगा देंगे। यह जो ट्रिक मैंने बताया है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। अब 2n - 5 निकालने के लिए सबसे पहले
छोटे त्रिभुजों की संख्या देखेंगे। तो छोटे त्रिभुजों की अगर संख्या देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 क्लियर है, और यह हो गया 35। सॉरी, एक यहां पे छूट गया था, यह भी देख लो, यह 36 हो जाएगा। मतलब टोटल छोटे त्रिभुजों की संख्या हो गई 36। टोटल आप देखेंगे छोटे त्रिभुजों की संख्या हो गई 36। तो कुछ नहीं करना है, 2 गुना 36 माइनस 5, 36 गुना 2 72, 72 माइनस 5 क्या हो जाएगा डियर बताओ? 72 माइनस 5 क्या होगा आंसर? 67। 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो देखो, यह भी क्वेश्चन सेम टाइप था, यह भी क्वेश्चन सेम टाइप था, और यह भी क्वेश्चन सेम टाइप था। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, 2 गुना छोटे त्रिभुजों की संख्या माइनस 5 करोगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि यह सभी क्वेश्चन अभी तक जितने भी आपको करवाए गए हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखिए डियर, एक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, और अगर उस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिएगा, देखिए यह क्वेश्चन है, और सेम इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन के टाइप समझ लेने। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो ट्रिक बताए जा रहे हैं, और जब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों लगाकर जो एडिशनल होगा, जो एडिशनल जिसको होगा जो वह आपको काउंट करना पड़ेगा, जहां पे ट्रिक लगाने हैं, ट्रिक लगाने हैं। ठीक है? अब देखिए सेम, चलिए, यह दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, और इसको अगर जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप इसको काउंट करोगे, देखो काउंट करने का भी तरीका मैं बता रहा हूं जगह जगह पे। अगर आप इसको काउंट करेंगे एक एक करके, तो देखो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल काउंट करो। तो छोटे वाला ट्रायंगल काउंट करेंगे तो 1 2 3। अब यह देखो, यह तो ट्रायंगल नहीं है ना, यह तो त्रिभुज है नहीं, तो छोटे वाला ट्रायंगल हुआ 3। अब देखो इससे बड़े वाले ट्रायंगल, अब इससे बड़े वाले ट्रायंगल का मतलब यह होता है, यह तो हुआ सिंगल फिगर वाला ट्रायंगल, यह तो सिंगल फिगर वाला ट्रायंगल हुआ। अब दो फिगर को मिलाकर ट्रायंगल बनता है, तो दो फिगर को मिलाओ, इसको मिलाओगे देखो एक ट्रायंगल यह बना, इसको मिलाओगे यह ट्रायंगल बना, इसको मिलाओगे यह ट्रायंगल बना, और इसको मिलाओगे यह ट्रायंगल बना। तो इससे बड़े वाले ट्रायंगल सिंगल फिगर के बाद डबल फिगर वाला 4 ट्रायंगल बना। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? उसके बाद एक कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है ना? और वह ऐड करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 8। 8 आपका करेक्ट आंसर हो गया। इससे अलग, इसके अलावा कोई ट्रायंगल है क्या? देख लो, इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल नहीं है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को अगर यहां पे अगर एक एक करके काउंट करना पड़े तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए इसी क्वेश्चन को जल्दी कैसे काउंट कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे काउंट कर सकते हैं डियर, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर जल्दी काउंट करना हो तो करना क्या है, देखिए देखिए 1 2 1 2। क्लियर है ना? मतलब रो को काउंट किया, कॉलम को काउंट किया, रो को काउंट किया, कॉलम को काउंट किया, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 2 है ना। आंसर 8 आया था, कुछ नहीं करना है, 2 का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ के को
काउंट करो और जो जहां पे हाईएस्ट वैल्यू है उसका क्यूब कर दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 1 2 3, 1 2 3, हाईएस्ट वैल्यू कहां आया? 3 आया। कुछ नहीं करना है, 3 का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखो, एक एक करके अगर आप इसको काउंट करते तो कितना टाइम लगता। आइए डियर, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का मैं बता देता हूं, आपको दिखा देता हूं। अब देखिए, इसमें अगर जल्दी काउंट करना हो या इसमें अगर ट्रायंगल काउंट करना है, अगर एक एक करके करेंगे तो टाइम लगेगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, कुछ नहीं करना है। देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 4 है। 4 का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा 64। इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? 64 त्रिभुज है। टोटल 64 त्रिभुज है। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो डियर, अभी तक जो किया इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपके पास है और इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। क्लियर है? कैसे काउंट करेंगे? तो देखो, काउंट करने का तरीका क्या होगा, जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिले तो क्वेश्चन को ब्रेक करके काउंट करो। सबसे पहले देखो डियर, अगर आप इस वाले में काउंट करते हो तो कितने त्रिभुज होंगे आप देख सकते हैं। देखो, अगर इस वाले में काउंट करोगे तो यहां पे 3 त्रिभुज होगा, 1 2 और 3, या तो ऑलरेडी आप जानते हैं। इस साइड भी यहां पे काउंट करेंगे तो 3 त्रिभुज होगा और यहां भी 3 त्रिभुज होगा। अब देखिए, यह जो तीन तीन त्रिभुज काउंट किया, या कितने फिगर तक आपने काउंट किया है? तो 2 फिगर तक काउंट किया। कैसे? तो समझो फिर से। देखिए, 1 और 2, 1 2 सिंगल फिगर वाले 2 ट्रायंगल और उसके बाद यह डबल फिगर वाला 1 ट्रायंगल। इसीलिए आपने जवाब दे दिया यहां पे कितने ट्रायंगल हैं? 3 ट्रायंगल हैं। तो देखिए, यह आपका हो गया 3 + 3 + 3। अब देखो, इससे बड़े वाले ट्रायंगल बन रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में इससे बड़े वाले जो ट्रायंगल होते हैं उसको काउंट करने में दिक्कत आती है। और इससे बड़े वाले ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे? तो देखिए, अभी तक जो आपने काउंट किया है 2 फिगर तक काउंट किया है और इसमें देखेंगे तो 3 फिगर वाले भी ट्रायंगल बन रहे हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले डियर, यहां से स्टार्ट करो, इस वाले फिगर से, इस वाले फिगर से स्टार्ट करो। तो देखिए, एक ट्रायंगल यह बना, फिर यहां से देखो यह दूसरा ट्रायंगल बना, फिर यहां से देखो यह तीसरा ट्रायंगल बना, फिर यहां से देखो यह चौथा ट्रायंगल बना, फिर यहां से देखो यह पांचवा ट्रायंगल बना और यह छठा ट्रायंगल बना। मतलब 3 फिगर वाले कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? तो 6 ट्रायंगल बन रहे हैं और एक टोटल एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। सबको ऐड करोगे डियर, आपका राइट आंसर आ जाएगा 16। आपका राइट आंसर आ जाएगा 16। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में डियर, कुछ क्वेश्चंस, एक तो इसके पहले आपको जो भी क्वेश्चन कराए गए इंपॉर्टेंट था, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछा जाए तो आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों लगाकर उसको जल्दी आप निकल सकते हैं आंसर देकर। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए डियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए डियर, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ। अब आपको वर्ग के अंदर त्रिभुज दिए गए और आपको बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। अब देखिए, अब इससे कनेक्टेड आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। इससे कनेक्टेड, जैसे देखिए यह भी आपका कनेक्टेड है। क्लियर है? या इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूं, जैसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन देखिए यह भी है। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, इसी से कनेक्टेड होगा। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन यह भी है।
यह सभी सेम टाइप क्वेश्चन है और इसके बाद भी जो क्वेश्चन आएगा, जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन मिलेगा, इसी से रिलेटेड है। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो देखिए, कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको डिटेल में समझते हैं तो देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे सिंगल फिगर वाला तो कितने ट्रायंगल है? 1 2 3 4। सिंगल फिगर वाला यह आपका 4 ट्रायंगल बन रहा है। इसमें सिंगल फिगर वाला 4 ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है? सिंगल फिगर वाला 4 ट्रायंगल है। अब इसमें देखो डबल फिगर वाले कितने हैं। मतलब डबल फिगर का कहने का मतलब होता है कि दो फिगर को मिलाकर ट्रायंगल बनाना, दो फिगर को मिलाकर ट्रायंगल बनाना। तो देखो, अगर दो फिगर को मिलाओगे तो इसको अगर मिलाया, एक ट्रायंगल यह बना। जस्ट अपोजिट देखो, यह दूसरा ट्रायंगल बना। यह देखो, यह तीसरा है और यह चौथा है। मतलब दो फिगर वाले भी 4 ट्रायंगल बने हैं। इसमें दो फिगर वाले भी 4 ट्रायंगल बने हैं। अब आपके माइंड में अगर आता है कि 3 फिगर वाला भी बन सकता है तो चेक करो क्या दिक्कत है। देखो, एक फिगर या दूसरा फिगर या तीसरा फिगर क्या इस 3 फिगर को मिलाकर त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है। मतलब दो फिगर तक ही बनेगा और इसका टोटल जो आंसर है डियर इसमें 8 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते थे, ध्यान दीजिएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप छोटे वाले ट्रायंगल को काउंट करो और उसका दुगुना कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, इसमें छोटे वाले ट्रायंगल कितने हैं? 4 है ना। इसका दुगुना कर दो, 4 गुना 2, आंसर आ गया आपका 8। देखिए, आपका 8 करेक्ट आंसर आ गया। सेम है अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहां पे इसमें छोटे वाले ट्रायंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने ट्रायंगल होंगे? 6 गुना 2 करो, 12 आंसर आ जाएगा। इसमें अगर काउंट करोगे 12 ही आंसर आएगा। इसमें देखो डियर, इसमें छोटे वाले ट्रायंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको भी काउंट करोगे, 6 गुना 2 12 आंसर आएगा। अगर एक एक करके काउंट करोगे डियर तो 12 ही आंसर आने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि यह देखो डियर, यह एक टाइप हुआ। अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप इसको जल्दी कैसे निकलोगे। अब इससे रिलेटेड, इससे क्वेश्चन कुछ अलग भी आएगा तो वहां पे यह ट्रिक लगाकर आप जल्दी बना सकते हैं। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे आप ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों लगाते हैं। अब देखिए, सेम एज इस क्वेश्चन को देखिएगा डियर। अगर इसको आप बनाते हैं तो इसमें कितने हैं छोटे वाले ट्रायंगल? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटे वाले ट्रायंगल जो है 8 है। कितने त्रिभुज होंगे? तो कुछ नहीं करना है, 8 गुना 2 कर दो डियर, आपका राइट आंसर आ गया 16, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपको दिया गया है 16, इसका राइट आंसर। अब एक एक करके काउंट करेंगे, टाइम लगेगा। बताया गया कि इस टाइप के फिगर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल को काउंट करो और उसका दुगुना कर दो डियर, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन देखो, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा और आप कैसे जल्दी उसको काउंट करोगे। अब देखिए, इसमें आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या। इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बतानी है। अब देखिए, जो आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप इसको जल्दी कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, अगर आप इस वाले में देखेंगे तो देखते ही बता सकते हैं कितने त्रिभुज होंगे। तो इसमें 8 त्रिभुज होगा, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या 4 है, उसका दुगुना कर दो 8 हो जाएगा। इसका मतलब डियर 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। क्लियर है? तो यह तो हो गया आपका 24, यह 24 आ गया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ट्रिक जो बताया गया आप तुरंत ट्रिक के अकॉर्डिंग बना देंगे, ऑप्शन में 24 भी होगा, अलग भी होगा और आप आंसर 24 कर देंगे, गलत हो जाएगा। अब देखिए,
जब इस 8 को और इस 8 को यहां से मिलाया गया, जब दोनों फिगर को एक साथ मिलाया गया तो यहां से इस दोनों फिगर को मिलाकर दो बड़े वाले ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो 1 और 2, तो यहां पे दो ट्रायंगल बना। सेम एज जब इस 8 को और इस 8 को मिलाओगे तो दो ट्रायंगल बनेगा, तो यहां भी आपके दो ट्रायंगल बने, तो यह हो गया 4। तो 24 + 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या डियर? 28। 28 आपका एकदम राइट आंसर है। तो इस तरीके से बनाने का यह फॉर्मेट होता है। क्लियर है? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे और इसी तरीके का क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरीके का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें भी आपको त्रिभुज की संख्या ही बतानी है। सेम एज उसी तरीके से जल्दी कैसे काउंट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं डियर, इसमें हो जाएगा 8, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 8। ठीक है, तो देखिए 8 + 8 + 8 + 8, ठीक है, या कितना हो जाएगा डियर? तो 8 चौका 32, या तो 32 हो गया। अब देखिए जब इस 8 को और इस 8 को मिलाएंगे, आपको पता है कितने ट्रायंगल बनेंगे? दो ट्रायंगल बनेगा। अब इस 8 को और इस 8 को मिलाएगो, फिर यहां पे कितने ट्रायंगल बनेंगे? दो ट्रायंगल बनेगा। और फिर इस 8 को इस 8 को मिलाओगे, फिर दो ट्रायंगल बनेगा, मतलब 6 ट्रायंगल और बनेंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि तीन फिगर को एक साथ तो मिलाया नहीं जा सकता इसमें। तो टोटल बन गए डियर इसमें 38, इसका राइट आंसर हो गया। कितने आंसर हो गए? 38 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए डियर, यह क्वेश्चन तो आपने बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन। अब देखिए डियर, रूल और जो ट्रिक और कॉन्सेप्ट का उपयोग कैसे किया जाता है। अब देखिए डियर, अगर यहां पे देखेंगे, अभी तक जो बताया गया उसी से कनेक्टेड यह क्वेश्चन है। अब इसको जल्दी कैसे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करो डियर, यह जो अंदर जो यह वाला है, पहले इसको काउंट करो। और इसमें आप देखते ही जल्दी बता सकते हैं डियर, 8 इसमें होगा, 8 इसमें होगा, 8 इसमें होगा, 8 इसमें होगा, तो यह हो गया डियर कितने? 32। मतलब यह हो गया 32 हो गया। उसके बाद अब इस 8 को और इस 8 को मिलाओगे, दो ट्रायंगल बनेगा, दो ट्रायंगल बनेगा। फिर इस 8 को इस 8 को मिलाओगे, दो ट्रायंगल बनेगा। और इस 8 को इस 8 को मिलाओगे, दो ट्रायंगल बनेगा। तो यह हो गया डियर 6। तो यह तो पहले भी आप देख सकते हो डियर, इसमें 38 आया था, तो यहां भी डियर देखो, यहां भी क्या आ रहा है? 38 आ रहा है। अब इसके अलावा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो आप देख सकते हैं डियर, इसके अलावा अब देखो यह वाला, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आप देख सकते हैं। इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें डियर आप देखते ही बता सकते हो कि 3 ट्रायंगल बन रहा है। और इसमें भी आप देखते ही बता सकते हैं कि 3 ट्रायंगल बन रहा है। तो फिर हो गया डियर कितने? 6 ट्रायंगल और बढ़ गया। अब देखो 38 और 6 आंसर क्या हो जाएगा? 44। 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपके दिमाग में आएगा कि और भी बन रहा है, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं डियर। देखो अगर आप इस 3 को और इस 8 वाले को मिलाओगे, तो क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है? कोई भी ट्रायंगल हमें नहीं दिख रहा है, कोई भी ट्रायंगल आपका नहीं बन रहा है। क्लियर है ना? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसके 44 आपका एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसको मिलाने के बाद कोई भी एडिशनल ट्रायंगल, जैसे देखो इधर जो है कोई भी एडिशनल ट्रायंगल, इस 3 को और इस 32 वाले को मिलाओगे, मतलब 38 वाले को, तो कोई भी एडिशनल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। और इसमें टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 44 आपका एकदम राइट आंसर है। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए डियर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए अब आपका जो बेसिक क्वेश्चन था वह आप कर चुके हैं, अब उसी से कनेक्टेड सारे क्वेश्चन बनेंगे, उसी से कनेक्टेड सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिएगा डियर इसको कैसे काउंट करेंगे।
तो सबसे पहले इसको काउंट करने का तरीका होगा, एक एक करके काउंट करना है। सबसे पहले इसमें देखिए कितने त्रिभुज बनेंगे, तो देखो 1 2 3 4, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा बाबू बताइए, इसमें 8 हो गया। चलिए अब ऊपर वाले में देखेंगे डियर कितने त्रिभुज बनेंगे। अगर ऊपर वाले में देखोगे तो देखो ऊपर वाले में देखो कितने त्रिभुज एडिशनल बनेंगे, तो देखो यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, क्योंकि इस वाले में यह तो काउंट हुआ ही नहीं है, इस वाले में यह तो काउंट हुआ ही नहीं है यह वाला, तो यह आपके 4 त्रिभुज यह भी हो गए, तो इसको भी ऐड कर दो, इसमें 4 यह हो गए। अब देखो इसको और इसको मिलाकर कोई त्रिभुज तो बन नहीं रहा है। अब ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो देखिए डियर यहां पे 1 2 3 4, यह भी डियर 4 त्रिभुज हो गया, यह भी 4 त्रिभुज हो गया, टोटल मिलाकर 16 त्रिभुज बन रहे हैं, 16 त्रिभुज बन रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका दिया गया है। इसके अलावा कहीं पे त्रिभुज बन रहा है क्या, क्या किसी को और मिलाकर त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए डियर, यह 16 त्रिभुज हो गए। क्लियर है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो डियर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है डियर, देखिएगा इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसका काउंट करने का तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें काउंट करो और इसमें देखते ही बता सकते हैं डियर इसमें 8 त्रिभुज होगा, इसमें 8 त्रिभुज होगा, या आप देखते ही बता सकते हैं। उसके बाद अब देखो एडिशनल, तो 8 तो आपका पता चल गया, 8 त्रिभुज आपको पता चल गया। अब इसके अलावा कौन सा बन रहा है, तो देखिए यह, इसके अलावा यह एक और यह दूसरा। क्लियर है, क्लियर है ना। अब 2 त्रिभुज और हो गया। अब देखो लास्टली जब इसको और इसको मिलाओगे 8 वाले को, तो देखो ध्यान से त्रिभुज बन रहा है, तो हाँ त्रिभुज बन रहा है, आप देख सकते हो यह त्रिभुज एक यह बन रहा है और इधर भी एक त्रिभुज बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो अलग अलग काउंट किया, अब इस एक को इस 8 को मिलाया एक त्रिभुज बना, इस 2 वाले को इस 8 को मिलाया एक त्रिभुज बना, तो 2 त्रिभुज और बन गया। तो 8 2 10 और 2 12, इससे अलग इसके अलावा कोई भी त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है, और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए यह आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम लोग इसमें अभी ट्रायंगल के क्वेश्चन और रिमेनिंग हैं। क्लियर है, तो पहले जितने क्वेश्चन, आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी इसको रिवाइज कीजिएगा, और जिस तरीके से बताए गए हैं यही तरीका आप लगाने की कोशिश करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको बना सकते हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में डियर इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, और इसमें जो रिमेनिंग है ट्रायंगल में कुछ क्वेश्चन होंगे, पहले रिमेनिंग उसको भी कंप्लीट करेंगे, वर्ग पर आधारित, आयत पर आधारित, लाइन पे आधारित और वृत्त पर आधारित, हम लोग जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। मेन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल में ही करवाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रायंगल से ही ज्यादातर आते हैं। क्लियर है, तो डियर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।